ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द राघव कड़ारिया यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक टॉपिक पे कि अगर आप पे थोड़े भी क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस इन द सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई इल हो गया, बीमार हो गया, सिक हो गया, तो आपको कैसे क्या करना है। हॉस्पिटल इमरजेंसी तीन बारों में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। पहली बात, जब आपका क्रैश एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, फर्स्ट। देन सेकंड, आपका जो है मान के चलो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। थर्ड ऐसा है कि भैया कोई और डिसीज़ है पहले से, वो एकदम से सर चढ़ गई है, मतलब और ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। तो तीन केसेस जब होते हैं जब आपको इमरजेंसी पैसा चाहिए होता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। चिड़ियों की चहचह के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यही आज का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज से ठीक एक साल पहले 23 अगस्त 2021 को मेरे लाइफ में क्राइसिस आए थे। और दिन में मैं स्टोरी डाल रहा हूँ कि मेरी बाइक आ गई है, मेरी बाइक रेडी हो गई है, अब जो है हम मजे से इसकी डिलीवरी लेंगे। लेकिन शाम आते आते एवरीथिंग चेंज, लाइक सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी। तो माई फादर वॉज लाइक दिस, मतलब जिसे कहते हैं ना दिस, कि वो ऐसे चलते थे चौड़ में, और कोई कह नहीं सकता था कि वो हार्ट पेशेंट होंगे कुछ भी। लेकिन एक बात होती है, अगर आप में समझदारी बहुत जल्दी आती है ना, तो आप एक चीज़ समझ जाते हो, आप स्मेल कर लेते हो कि कोई दुविधा आएगी। तो मैं अपने पापा को एक साल से कह रहा था, पापा प्लीज़ अपनी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की आदत थोड़ी कम कर दो। आपने बेटियों के साथ लाइफ जी ली, बीवी के साथ लाइफ जी ली, कहीं ना कहीं अपने घर वालों के साथ, जो सिरसा में हमारे घर, वहाँ पे भी लाइफ आप थोड़ी बहुत जी के आए हो। लेकिन अब मैं संभला हूँ, अब मैं एलर्जी से ठीक हुआ हूँ, अब आपको मेरे साथ नहीं जीना। ही ऑलवेज लाइक हाँ हाँ जीना है ये वो। लेकिन वो कहीं ना कहीं स्मेल कर लिया था उन्होंने कि दिस इज माई लास्ट ईयर। मेरे को पता है ये सब बात है, ठीक है। ये बहुत डीप टॉक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड आप कहाँ किस हद तक रह सकते हैं, कि अगर ये दुविधा आती है तो आप कैसे जो है खड़े होंगे। मैं उनसे बात करूँ जो मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बात करते हैं और जिनकी एज तकरीबन इसी स्केल पे है, 18 to 24 के बीच में है, और जो काइंड ऑफ केयरलेस घूम रहे थे कि भैया पापा है, मम्मी है, सब संभाल लेंगे। हमारी लाइफ में भी यही था कि पापा मम्मी है, सब संभाल लेंगे, सब हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट एक साल में सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, मेडिक्लेम करवा के रखो। मेरे केस में क्या था कि पापा का एक ESI कार्ड था, ठीक है। लेकिन ESI कार्ड में आपको क्या होता है, पहले आपको जो है ESI हॉस्पिटल जाना होता है, वहाँ से वो रेफर करते हैं एक, जिसे कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, या फिर जो भी कैटेगरी में आपकी प्रॉब्लम है उस स्पेशलिस्ट पे आपको एम्बुलेंस के द्वारा ले जाते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या था कि भैया ऐसा सीन था कि मेरे को जो है सीधा हॉस्पिटल लेके जाना है पापा को। मेरे को नहीं पता हार्ट स्पेशलिस्ट है कि था। पहले मैं सनराइज लेके गया, वहाँ पे जो राजीव कौशिक बैठते हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो भी स्पेशलिस्ट है, हमारी जो भी ऑपरेशन थिएटर वगैरह वो सरोज में, तो आप सरोज लेके जाओ। तो मैं उनको फटाफट, देखो 2 हॉस्पिटल में ऑलरेडी कूद चुका था, लेकिन अब मैं यहाँ से 15 का उस साइड जाऊँ, मतलब मैं घर के पास जो सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा ना, अगर मतलब पहले तो हार्ट पेन में ही चालू होता है ना, तो मैं पहले जो फिर सरोज लेके गया, फिर सरोज में उनको फिगर आउट कर रहे हैं वो कि मतलब स्टंट डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा। तो उसमें काफ़ी टाइम बीत गया था, तो मैं ESI तक नहीं पहुंच पाया, ना ही मैं ESI इन्फॉर्म कर पाया, बिकॉज दिमाग में चीज़ ही नहीं है भाई। आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपके पापा कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं स्टंट वन डलवाने, बिकॉज उनको इस बात की सेंस थी कि अगर मैं स्टंट डलवाने गया तो भैया बहुत खर्चा हो जाएगा। भाई मेरे को याद है कि आई वॉज, जिसे कहते हैं ना, मैं फंड्स इकट्ठे कर रहा था। ही वॉज सो वरीड अबाउट मी, वो हार्ट में और टेंशन लेके बैठे थे। यू गाइस सपोर्टेड मी अ लॉट उस टाइम पे। मैं याद नहीं करना चाहता उस टाइम को, तो मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ आप में से किसी के भी, जिसे कहते हैं, लाइफ में ना आए। अगर आपका, जिसे कहते हैं, अगर आपके लाइफ में एसेट पूरे हैं तो भैया स्टार्ट सेविंग फॉर द हॉस्पिटल। जब मैं पहली वाली Z900 ले रहा था, डाउन पेमेंट कर रहा था, तब मैंने पापा को बोला था, पापा थोड़ी डाउन पेमेंट में थोड़ी कमी हो रही है, आप थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो, तो कि ना मैं, जैसे कहते हैं, अगर मैं डाउन पेमेंट दूंगा तो लोन कम हो जाएगा, EMI बर्डन मेरे ऊपर कम हो जाएगा।
पापा कहते नहीं बेटा मेरे पास 30,000 है, मतलब थे उनके पास और, लेकिन वो कहते 30,000 है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता बिकॉज मेरे को हॉस्पिटल के लिए भी फंड जमा करना। मैंने कहा हॉस्पिटल के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटल? कहते बस वो मैं कर रहे हैं। मेरे मन से एक ही बात निकली, ये कैसे है, ये दुआ कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के लिए अलग से पैसे रखें। लेकिन आज उनकी बातें समझ में आती हैं कि वो क्यों हॉस्पिटल के लिए पैसा रखा था उन्होंने। स्टिल उन्होंने जो है, लॉकडाउन हो गया पहले, फिर दूसरा लॉकडाउन हो गया, उसमें सारे वो फंड्स यूज़ हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बातचीत आती है वहाँ पे कि बेटी की शादी भी करी उन्होंने, और बेटी की शादी के कितने 4-5 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, तो क्राइसिस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सर चढ़ गया। थैंक यू माय मॉम, थैंक गॉड मेरी मम्मी की थोड़ी अच्छी जॉब है, तो वी आर काइंड ऑफ जिसे कहते हैं वेल्दी इनफ टू सर्वाइव। ठीक है, मिडिल क्लास है भैया, सिंपल सी बात है। और पता क्या होता है, जब तक आपके सर पे कोई मुसीबत नहीं आती ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता। मेडिक्लेम के बाद दूसरी चीज़ आपकी ज़रूरी है, कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाख आपके जमा होने चाहिए कहीं पे भी, म्यूचुअल फंड पे भी, जैसे भी, जहाँ पे आप एक क्लिक में पैसा विड्रॉल कर सकते हो, कोई भी नीड आपको आती है। इस चीज़ में मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि इस चीज़ में बिल्कुल भी जिसे कहते हैं खानाकारी वगैरह, आलस मत दिखाना, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया को ये दिख रहा है कि राघव ने फ़ोन लिया है और जिसे कहते हैं गाड़ी ली है, बाइक लिया, भाई मैं बस उनको एक रिप्लाई देता हूँ, मैं इस चीज़ से कमाता हूँ, और कमाने में अपन को बहुत सारे वे हैं कमाने के लिए होते थे। तो द पॉइंट इज़ कि अगर जो आपका प्रोफेशन, अगर आप उस पर खर्च कर रहे हो, ना कि आप अपनी लग्जरीज पे, मैं कोई वर्ड सुनने को आया लग्जरीज, मैं अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा यूज़ है। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ दैट, और कोशिश करो कि जब पैसे जमा हो जाए, पैसे आपने अलग से रख लिए, तो आप जो है ये सारी चीज़ें लो। अगर आपका इनमें यूज़ नहीं है, जस्ट आप फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन वगैरह के लिए ले रहे हो। मेरे को आईफोन की क्वालिटी अच्छी लगती है मेरी वीडियोस के लिए, मेरे को DSLR रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आईफोन रख रखा है। मेरे को बाइक चलानी है, बाइक में एक बेस्ट बाइक रखनी है ताकि जो है लोगों को अच्छा लगे, ब्लॉग देखते हो, तो मेरे पास Z900 है। घर के नीड के लिए मेरे पास गाड़ी है। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ दैट कि आप हमेशा अपनी थिंग्स कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करो। मैं उसको कहूँगा फंड्स का नाम रख दो हॉस्पिटल फंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, क्योंकि अगर वो भगवान न करे आपको वो पैसा कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर मान के चलो अगर आप वो यूज़ नहीं करते तो वो ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि प्लीज़ ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द गुड फॉर द बैड। और जो ESI का था, ESI से भी क्लेम ले सकता था, मैंने सोचा था क्लेम लेने का, लेटर भी आ गया था, बट थैंक गॉड जो पापा की कंपनी थी वहाँ से पापा के रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो हमने सेटलमेंट कर ली थी कंपनी के साथ, तो नाउ एवरीथिंग इज़ चिल। और मैं बस ये राय देने आया था क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता वो किसी और के साथ कुछ भी हो, और स्पेशली आप गैंग के साथ हो। तो प्लीज़ हॉस्पिटल फंड्स और मेडिक्लेम लेके रखो अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे हम 1-on-1 टॉक करते रहेंगे, सोल टॉक करते रहेंगे। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया बिकॉज मैं भरा बैठा हूँ अपनी बातें निकालने के लिए। लोग देखें या ना देखें मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी 3, 4, 5, 6 लोग भी देखें ना, वो ये वीडियो देख के ये कहें कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ आए हैं, हम कुछ समझ रहे हैं। दैट्स इट, ऑल मेरा मोटिव यहाँ पे ये है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव इट। सो पीस एंड प्लीज़ अपनी फैमिली का ख्याल रखो। कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोक करता है, उसको रोको, जैसे तैसे रोको, रिहैब भेज दो मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन रोक दो उसको, क्योंकि अभी अगर वो पी रहा है, अरे ओकेजनली पीता नहीं, लाइफ में कोई भी मुझसे इसके ऊपर एक और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पीस, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। बाय, मैं बोलता रहूँगा ऐसा।